नमस्कार, 99 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के अहमदाबाद में आज़ादी के 75वें साल के जश्न की शुरुआत की। जश्न के इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव। देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 7 जगहों पर डिजिटल तरीके से प्रदर्शनियों का उद्घाटन किया गया। अहमदाबाद में मुख्य कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने अभय घाट पर बापू को नमन कर अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया। बैंक के सारे काम आज ही निपटा लें। कल यानी शनिवार से अगले 4 दिन राज्य के सभी बैंक बंद रहेंगे। बैंकों के निजीकरण के विरोध में जहां 15 व 16 मार्च को हड़ताल के कारण 2 दिन बैंकों में ताला लटका रहेगा, वहीं महीने के दूसरे शनिवार व रविवार के कारण 13 और 14 को बैंक बंद रहेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की ओर से बुलाई गई इस बंदी का असर रांची, धनबाद समेत राज्य भर में देखने को मिलेगा। इस दौरान राज्य भर के सभी बैंक बंद रहेंगे। इससे करोड़ों के ट्रांजैक्शन पर असर पड़ेगा। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में उछाल आना शुरू हो गया है। आज भी देश में कोरोना के मामलों में वृद्धि देखने को मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 23,285 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 117 लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हुई है। देश में कोरोना के सक्रिय मामले भी तेजी से बढ़ने लगे हैं, जो चिंता का विषय है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 1.97 लाख के पार पहुंच गया है। देश भर में कोरोना वायरस से अब तक कुल 1,13,08,846 मामले सामने आए हैं। हालांकि इसमें से 1,09,53,303 लोग कोरोना संक्रमण से उबर चुके हैं। भारत में कोरोना के सक्रिय मामले फिलहाल 1,97,237 हो गई है। देश में कोरोना से अब तक कुल 1,58,306 लोगों की मौत हो चुकी है। सरायकेला के ईचागढ़ में जहां सरकारी अस्पताल में तृतीय चरण का वैक्सीनेशन कैंप चलाया जा रहा है, वहीं मिलन चौक स्थित माधुरी नर्सिंग होम में भी आमजनों के लिए कोविड-19 का वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। वैक्सीनेशन कैंप में 60 वर्ष से ऊपर उम्र वाले और 45 से ऊपर उम्र वाले रोगग्रस्त लोगों को वैक्सीन दिया गया। वैक्सीनेशन से पहले रजिस्ट्रेशन कराया गया था, जिसके आधार पर आज लोगों को टीका दिया गया। इस दौरान कई ग्रामीणों ने भी अपना रजिस्ट्रेशन कराया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना के टीका लगाने को लेकर जागरूकता देखने को मिली। एनएम गंगनाम कुमारी ने बताया कि आज प्रथम चरण का कोरोना वैक्सीनेशन का कैंप किया जा रहा है। 60 वर्ष से ऊपर वाले आमजनों को भी रजिस्ट्रेशन कर वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। हमारा माधुरी नर्सिंग होम में कोविड-19 जो वैक्सीनेशन है उसका पहला कैंप है, पहला दिन है आज। तो यहाँ पे 60 साल के लोगों को भी वैक्सीन दिया जा रहा है और यहाँ तक कि जो डॉक्टर के सर्टिफिकेट ग्रस्त है, जो कि 45 ईयर्स के लोगों के, उन लोगों को भी दिया जा रहा है। और हमारे देहात क्षेत्र में भी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। रिस्पॉन्स मिल रहा है? हाँ जी, बिल्कुल रिस्पॉन्स तो मिल रहा है। अभी तक कितने लोगों को वैक्सीन दिया गया? जस्ट आज पहला दिन है तो अभी तक 5 लोगों। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र के गांधीनगर में जमीन विवाद को लेकर 2 परिवार के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें महिला, बच्चे समेत कई लोग घायल हुए हैं। 3 लोगों को गंभीर हालत में एसएनएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटना का किसी ने वीडियो बना लिया, जिसमें आप देख सकते हैं कि दोनों परिवार के बीच किस तरह मारपीट हो रही है। बुजुर्ग महिलाओं और युवक भी इसमें शामिल हैं। देखते ही देखते यह मारपीट बांस और पत्थरों से होने लगी, जिसमें दोनों ही पक्षों से कई लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों परिवारों के बीच लगभग आधे घंटे तक यह मारपीट होती रही, लेकिन ना ही किसी ने छुड़ाया और ना ही पुलिस को सूचना दी गई। पूर्व मध्य रेलवे धनबाद रेल मंडल में पदस्थापित वरीय मंडल वाणिज्य अधीक्षक अखिलेश कुमार पांडे ने मीडिया पत्रकारों को कहा कि होली पर्व के आगमन को लेकर यात्रियों के लिए धनबाद रेल मंडल पूरी तरह सचेत व सतर्क है। होली त्यौहार के बाबत ट्रेनों में होने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कई तरह की तैयारियां की है। टिकटों के रिजर्वेशन में वेटिंग लिस्ट को रेलवे गहनता से निगरानी में रखी है।
अगर वेटिंग लिस्ट बढ़ता है तो पूर्व मध्य रेलवे अतिरिक्त बोगियों को जोड़ेगी। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त ट्रेन भी चलाई जा सकती है। एक वर्ष की भांति इस वर्ष भी होली को लेकर कई चीज़ों पे हम लोग विशेष ध्यान आकर्षित अपना रखते हैं। उसमें से एक है भीड़ की जो स्थिति है उसको देखना, प्लेटफॉर्म पे यात्रियों की सुरक्षा की व्यवस्था करना, और जो कुछ डेस्टिनेशन हैं विशेष करके उत्तर बिहार के कुछ जगह हैं जहाँ के लिए यात्रियों की अचानक से काफ़ी संख्या बढ़ जाती है, तो उसको देखते हुए विशेष अभियान चलाया जा रहा है यात्रियों को सुरक्षा के लिए, उनके जागरूकता के लिए कि किस तरह से कोविड के नियमों का पालन करते हुए और अत्यधिक भीड़भाड़ की स्थिति न बने। दूसरी चीज़ ये होती है कि उत्तर बिहार के कुछ डेस्टिनेशन हैं जहाँ के लिए भीड़ अधिक बढ़ती है, उसके लिए हम लोगों ने मुख्यालय से बातचीत की है। सरायकेला के आदित्यपुर में शिव भक्तों ने सैकड़ों की संख्या में शामिल होकर भगवान शिव की बारात निकाली। इस मौके पर भगवान शंकर पार्वती की झांकियां भी निकली। वहीं गाजे बाजे के साथ भक्त झूमते हुए बारात गए। इस दौरान छोटे छोटे बच्चे भूत पिचास बनकर बारात में शामिल हुए। बागमारा के बरोरा बस्ती स्थित शिव मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर 24 घंटे के अखंड हरि कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कीर्तन की शुरुआत शिवरात्रि की पूजा के साथ गुरुवार को हुआ, जिसका आज समापन किया गया। बागमारा के बरोरा के माथा बांध से महाशिवरात्रि के अवसर पर पूरे गाजे बाजे के साथ शिव बारात निकाली गई, जिसमें दर्जनों शिव भक्त शामिल हुए। शिव बारात में ढोल नगाड़े के साथ श्रद्धालुगण झूमते नाचते पूरे क्षेत्र का भ्रमण किए। बारात में बच्चों ने भूत पिचास और कई तरह के रूप बनाकर हिस्सा लिया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए।
ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Tufana Blokania flow Ruma go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe album the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय TMT, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय TMT 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बागमारा के गुही बांध चौहान मोहल्ले में श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ एवं श्री श्री 1008 ओमकारेश्वर महादेव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के समापन के अवसर पर जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बागमारा विधायक ढोलू महतो शामिल हुए। उन्होंने इस आयोजन के लिए कमेटी का आभार प्रकट किया, साथ ही यह भी घोषणा की है कि अगले वर्ष इस मंदिर का भव्य रूप से सौंदर्यीकरण किया जाएगा। सलामपुर के सभी नौजवानों के प्रति, यहाँ के अभिभावकों के प्रति आप लोगों का आशीर्वाद है। आने वाला समय में भी इसी प्रकार आशीर्वाद रहे। हम लोग और जो भी कोई काम अधूरा है तो हम लोग बाबा भोले की कृपा से हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। और अगले शिवरात्रि तक पूरे मंदिर में नीचे जितने भी मंदिर के प्रांगण है उसमें हम लोग टाइल्स लगवाकर बाउंड्री। जमशेदपुर के गोविंदपुर में जोरदार आंधी के साथ बारिश हुई। वहीं इस दौरान एक हैरान करने वाली घटना उस समय हुई जब गोविंदपुर थाना क्षेत्र में बैंक ऑफ इंडिया के ATM में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे ATM मशीन को जलाकर राख कर दिया। बताया जा रहा है कि करीब 10 लाख रुपए इस घटना में जल गए। हालांकि इस संबंध में बैंक अधिकारी कुछ बोलने से बच रहे हैं, जबकि कुछ बैंक कर्मचारी का कहना है कि ATM खाली था। फिलहाल पूरे मामले की जाँच की जा रही है। CCL के CMD PM प्रसाद ने बैरमो कोयलांचल के ढोरी B&K और कथारा कोलियरी का निरीक्षण किया। इस दौरान CMD ने जारंगदी कोलियरी में घटते उत्पादन पर चिंता व्यक्त करते हुए अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। बता दें कि मार्च माह CCL के लिए प्रोडक्शन माह कहा जाता है और प्रक्षेत्रों को मुख्यालय से उत्पादन की क्षमता सुनिश्चित की जाती है, जिसे इस माह के अंत तक हर हाल में पूरा करना अनिवार्य माना जाता है। कतारा और गोविंदपुर एंड जरंडी। कतारा तो चालू हो गया है, जरंडी में हमारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट एक बंद हुआ है, उसी का देखने आया था कि फिर से कब तक स्टार्ट होगा।
जरंडी कोलियरी का सर 14 साल का एक डीपीआर बना हुआ था सर, उसमें क्या हुआ उसका 14 साल? नहीं 14 साल, अभी 4 साल हम जिस जगह खड़े हैं यही रीहैंडलिंग करके भी 4 साल का प्रॉपर्टी है और इधर जो 4 लाख का है। और आगे जो है हम लोगों का ये जो डिपार्टमेंटल माइंस का भी इसका प्रोग्राम है, 1-1.5 साल के अंदर मशीन्स ला के 15 लाख का जो सालाना कोयला का, इस साल कितना किया हम लोग। आसनसोल दक्षिण विधानसभा से वामफ्रंट के उम्मीदवार प्रदीप घोष ने मतदान को लेकर प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। उन्होंने आसनसोल के मोहिसीला इस्माइल इलाके में जनसंपर्क कर लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। মতাদর্শের লড়াই নামবো বা নেমেছি, তখন আমাদের কাছে আগামী আরো সুন্দর ভবিষ্যৎ, বেকার যুবক যুবতীদের প্রত্যেকের কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রুজিরুটি এবং সর্বোপরি একজন আইনের ছাত্র এবং আমার সাথে আমার কলিগ আইনের দাঁড়িয়ে আছে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি এই দায়িত্ব নিয়ে কথা বলতে পারি যে সংবিধান রক্ষা করার দায় আমাদের আরো বড়। गुरुवार को अंडाल थाना क्षेत्र के जामबाद में श्रमिक संगठन केकेएससी के कार्यालय में तोड़फोड़ की घटना सामने आई। साथ ही पास के कई दुकान में भी तोड़फोड़ और चोरी की गई। चोरों ने केकेएससी कार्यालय का अल्बेस्टर और दरवाजे पर ताला तोड़कर घटना को अंजाम दिया है। आज सुबह लोगों ने कार्यालय का ताला टूटा और अंदर का सारा सामान बिखरा देखा। कार्यालय के समीप स्थित एक दुकान से 5,000 नगद चोरी होने की बात कही जा रही है। इतना ही नहीं, घटनास्थल के समीप से शराब की बोतल भी बरामद की गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि शराबियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। वहीं टीएमसी ने इसे विपक्ष की साजिश करार दिया है। सुबह में या शाम को? 6 बजे शाम सुबह में आए। सुबह, अच्छा। उसके बाद में फिर देखे थे वहाँ पार्टी ऑफिस का भी वहाँ टूटा हुआ था। फिर हम देखे तो फिर हम सबको बुलाया, आदमी जुटा, जुटने के बाद में सब देखा कि सब तोड़ फाड़ के सब निकाल के। आपका दुकान किस चीज का था? चिकन पकौड़ा का। और कैश वगैरह भी कुछ चोरी हुआ? 5-6 रुपया था। अच्छा, इसकी सूचना पुलिस को दिए हैं? अब पुलिस से दिया गया, पार्टी में बोले সকালে আমরা তো বহুলে ছিলাম, বাংলায় বলছি, আমরা ওখানে আমাদের এখানকার আমার যারা আছে पटना के कंकड़बाग में 3 साल के बच्चे की नगर निगम की कूड़ा गाड़ी ने कुचलकर जान ले ली। मौत के बाद 2 घंटे तक जमकर हंगामा हुआ, आगजनी हुई। वहीं इकलौते बेटे रोहित की मौत पर मां सुषमा की चित्कार और उधर गुस्साए लोगों का उपद्रव। पुलिस प्रशासन ने बीच का रास्ता निकाला और महज 20,000 रुपये के साथ आश्वासन देकर मामला शांत करा लिया। अभी के खबरों में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज। नमस्कार।